नमस्कार मित्रों। लाल किताब के उपायों की चर्चा करते हुए आज हम अपने अंतिम चरण यानी कि केतु के उपाय की चर्चा करेंगे। केतु, जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक तथ्य है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जो दैत्यराज विप्रचित्ति और सिंहिका का जो पुत्र राहु था उसने भी अमृतपान कर लिया था। तो उसके धड़ को और सिर को अलग दो हिस्सों में बांट दिया था भगवान विष्णु ने। तो जो सिर था वो बना था राहु और जो धड़ था वो बना था केतु। अर्थात यहाँ पर राहु और केतु को दो नोड भी मान सकते हैं, साउथ नोड और नॉर्थ नोड, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, सीधे 180 डिग्री एंगल पे। और दोनों के व्यवहार में भी परिवर्तन अंतर होता है, क्योंकि एक जो राहु है वो आपको भौतिकता में खींचने वाला, माया में खींचने वाला, और वहीं केतु जो है वो मोक्ष प्रदाता है। इसीलिए राहु जो है अत्यंत बलवान छठे घर में माना जाता है और केतु जो है अत्यंत बलवान 12वें घर में माना जाता है। मतलब कि केतु मोक्ष प्रदाता है, केतु जो है आपका संतान है, आपके कुल का वंश है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिसके भी कुंडली में केतु कहीं भी खराब हो रहा है तो उसको संतान प्राप्ति में, खासकर पुत्र प्राप्ति में बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि केतु ही सुत माना जाता है, वंश की वृद्धि माना जाता है। केतु आपका पूर्व जन्म का लिया हुआ सब कुछ लेखा जोखा है, पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। इसीलिए केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ से आपको बिल्कुल अलग कर देता है, मतलब कि उस क्षेत्र में आप पूर्व जन्म में कार्य कर चुके हैं। और राहु जहाँ बैठता है उसी घर के आसपास आपको आपकी पूरी ज़िंदगी समेट देता है। तो आज हम केतु की ही चर्चा करेंगे। केतु खराब तो समझिए आपके घर में वंश वृद्धि में बहुत समस्याएं आएंगी। केतु खराब तो बहुत सारे चीज़ खराब हो जाते हैं। तो इसका अनिष्टकारी जो फल है उसको ख़त्म करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहला उपाय होता है कुत्तों को भोजन या फिर दोरंगा कुत्तों को पालना, क्योंकि केतु को कुत्ता यानी वंश का रक्षक माना जाता है। केतु जो होता है सबसे ज़्यादा कोई प्रसिद्ध होता है धर्म में, कहीं भी चमत्कार में, तो वो केतु कराता है। केतु एक ध्वजा के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ध्वजा सबसे ऊपर होता है। तो कहीं भी आपका नाम, सम्मान, मान, प्रसिद्धि कुछ भी खराब हो रहा है तो केतु का कहीं ना कहीं उसमें रोल ज़रूर होता है। केतु का एक और सबसे अच्छा उपाय होता है, आप सभी अश्वगंधा जानते हैं, अश्वगंधा जड़ जो कि ताकत के लिए खाया जाता है, लेकिन आप अश्वगंधा जड़ का उपाय केतु के लिए कर सकते हैं। अश्वगंधा के जड़ को ताबीज़ बनाकर आप गले में या फिर बाहु पर धारण कर सकते हैं। ये बृहस्पतिवार को आपको करना है, क्योंकि केतु चला जाता है बृहस्पति की ओर और राहु चला जाता है शनि की ओर। जिसकी भी कुंडली में केतु और गुरु एक साथ बैठे होते हैं वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और काफ़ी उच्च आध्यात्मिक वृत्ति भी उनकी होती है। जो केतु का जो मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। यहाँ पर केतु के लिए एक और उपाय बताया गया है, मंगलवार या शनिवार के दिन मध्याह्न के समय रांगे या फिर शीशे की जो लीड की अंगूठी होती है, या फिर जिसे टिन भी लोग बोलते हैं, कि अंगूठी मध्यमा उंगली में धारण करना यहाँ पर ठीक माना जाता है। इसके मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं, शुक्रवार को जप कर सकते हैं। प्रायः राहु और केतु का जो है अपना कोई खास दिन होता नहीं है, तो राहु जो है शनि वाला मानता है, तो राहु के मंत्रों का शनिवार और केतु के मंत्रों का आप कोई भी गुरु या फिर गुरुवार या फिर शुक्रवार को कर सकते हैं जाप। अब केतु का उपाय कर देखना है तो आप देख सकते हैं, केतु, औरत, बच्चे और मकान सब अगर आपकी कुंडली में खराब है तो ये तीनों चीज़ आपकी कुंडली में खराब होगा केतु के खराब होने से। तो इसका उपाय में है, कानों में सोना डाल के रखें, मतलब कर्ण छेदन होता है, केसर का सेवन करें, मतलब गुरु का उपाय, काला सफ़ेद कुत्ता पालें, पुरोहित को केले, गेहूँ, सोना और गुड़ पीले कपड़े में बांध कर दान दे सकते हैं, पीले चंदन का तिलक लगाएं, तिल और काला सफ़ेद कंबल किसी साधु या फकीर को दान कर सकते हैं। अब हम 12 भावों में केतु के उपाय की चर्चा करेंगे। केतु के जो देवता होते हैं वो भगवान गणेश होते हैं। तो याद रखिए, गणेश भगवान की हमेशा पूजन करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। प्रायः लोग गणेश जी को बुध का मानते हैं, लेकिन बुध के देवता दुर्गा माता हैं।
और गणेश जी जो हैं वो केतु के देवता होते हैं। तो याद रखिए, गणेश जी का पूजा करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। यदि प्रथम भाव में ही केतु बैठा है तो पिता के कदमों में सिर झुकाने वाला अथवा पिता के चरण धोकर पीने वाला केतु कभी मंदा नहीं होता, उसका अच्छा असर होता है। माता के भाई यानी मामा के मंदे असर को दूर करने के लिए बंदर को गुड़ खिला सकते हैं, बुध का उपाय कर सकते हैं। आपके औलाद को दुख तकलीफ हो रही हो तो काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। दोनों पाँवों के अंगूठे में चांदी पहने या सफ़ेद धागा बांध सकते हैं। बहुत ज़्यादा नज़र लग रही हो तो खराब सेहत के समय केसर का तिलक लगाएं। शादी के बाद अगर केतु नीच हो जाए तो शनि का उपाय करें। मतलब शादी के बाद यदि असर खराब बुरा देने लगे तो शनि का उपाय ज़रूर कराएं, अर्थात तिल दान कराएं, सरसों राई दान कर सकते हैं आप, या फिर शनिदेव का जो छाया दान होता है वो कर सकते हैं आप। और अपना चरित्र तो मजबूत आपको बिल्कुल भी रखना है, क्योंकि सारे ग्रहों का उपाय में सर्वप्रथम यही होता है कि आपको अपना चरित्र मजबूत रखना है, क्योंकि ये माया है, संसार भौतिकता की ओर खींचता है, तो वहाँ से आपको बचने की आवश्यकता है। यदि आप दूसरे भाव में केतु बैठे हैं तो उसका उपाय जानने का कोशिश करें तो नेक नियति से काम लें, मतलब कि पाक साफ रहें, अपना ईमान मजबूत रखें, बेईमानी कहीं से भी ना लाएं। कच्चे लंगोट से परहेज करें। कच्चे लंगोट से कहने का मतलब है कि आपका लंगोट मजबूत होना चाहिए, मुक्का मजबूत होना चाहिए, मतलब आपका चरित्र मजबूत होना चाहिए। माथे पर केसर का तिलक लगाना फ़ायदेमंद रहेगा। केसर के अभाव में पीले चंदन भी लगाया जा सकता है। रोज़ मंदिर जाया करें। इस घर में मंदे केतु के वक्त बृहस्पति का उपाय मददगार होगा, जो ऊपर का दोनों उपाय है। अच्छी सेहत के लिए चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं। और कहीं से भी आपको पैर की या फिर टॉयलेट संबंधित परेशानियां हो रही हैं तो दोनों पाँव के अंगूठे में आप चांदी धारण कर सकते हैं। अब यदि केतु आपके तीसरे भाव में है तो केतु के मंदे असर से बचने के लिए केसर का तिलक लगाएं, मतलब कि केतु का कहीं भी खराब हो रहे हैं तो बृहस्पति का उपाय करना होता है। आपको केसर लगाना बृहस्पति का उपाय होता है। रीढ़ की हड्डी में, पाँव, घुटनों में कमर दर्द तकलीफ हो तो गले में सोने की चेन डालें। चने की दाल, चावल और गुड़ दरिया में बहाएं। इस उपाय से बदन में दर्द, फोड़ा फुंसी, हड्डी की तकलीफ से आराम मिलेगा। दौलत की कमी हो तो गले में सोना पहनने से ठीक होता है। रक्त संबंधी दोष के लिए बृहस्पति की चीज़ें बहाएं, दरिया में बहाएं। मकान में यदि दक्षिण में दरवाज़ा है तो वहाँ पर तांबे की परत आप दबा सकते हैं या फिर कील ठोक सकते हैं। अब यदि आपका जो केतु है चतुर्थ भाव में बैठा है तो वहाँ पर उपाय के रूप में, केतु चतुर्थ भाव में बैठना मतलब माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रसन्नता से विमुख करना, तो वहाँ पर उससे खराब फल मिल रहा है। तो मन को शांत करने के लिए शरीर पर किसी भी रूप में चांदी धारण जरूर करें। दूध में सोना बुझाकर उस दूध को पिएं, अर्थात सोना डुबाकर पिएं। बृहस्पति की चीज़ें पानी के तेज बहाव में बहा सकते हैं। पुरोहित को सूर्य की चीज़ों का दान करें, उससे आशीर्वाद लें। पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, मतलब बृहस्पति का आपको उपाय करना है। यदि पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो यहाँ भी आप पुरोहित को दान कर सकते हैं, बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति केतु का बैठना पूर्व जन्म को दिखाता है, आपका पितृदोष को दिखाता है। तो याद रखिए, पितरों का श्राद्ध करें, गया जी में जाकर पिंडदान करें, छोटी कन्याओं की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की दुआएं लें। चंद्र और मंगल की चीज़ों का दान कर सकते हैं अथवा उन चीज़ों को दरिया में यानी नदी में बहा सकते हैं। केसर का टीका लगाएं। पति पत्नी आपस में झगड़ा न करें, मतलब शुक्र का भी आपको यहाँ पर उपाय करना होता है। कुत्ते को रोटी खिलाएं या फिर तिल का दान कर सकते हैं। यदि छठे घर में आपके केतु विराजमान है तो उसके उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं, कभी भी अपने आप पर अभिमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि छठे में केतु बैठकर आपको शत्रुहंता बना देता है। तो अभिमान बिल्कुल भी ना करें। जो भी काम करें उसमें पत्नी और बच्चों से सलाह मशविरा ज़रूर लें, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कहीं भी झगड़ पड़ेंगे या फिर कर्ज लेने या देने की बातें कर देंगे, तो वहाँ पर सलाह मशविरा ज़रूर करें। दूध में केसर मिलाकर पिएं। दूध में गर्म सोना बुझाकर उस दूध को पी सकते हैं। उल्टे हाथ में, मतलब कि बाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहने। बृहस्पति देव का उपाय कर सकते हैं आप। चितकबरा पत्थर अपने पास रख सकते हैं। चितकबरा मतलब कि 2 कलर का, वाइट ब्लैक मिश्रित। मंगल तथा शुक्र का उपाय करने से सामाजिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यदि केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो सप्तम भाव में केतु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। दाम्पत्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। पति हैं तो पत्नी के लिए और पत्नी है तो पति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। तो किसी को भी झूठा वचन ना दें, जो कहें उस पर अमल करें। मंगल का उपाय कर सकते हैं, बरगद वृक्ष की पूजा करिए, मंगल का सर्वश्रेष्ठ उपाय। बीमारी से बचने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए बछिया का दान कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा रोज किया करें, ये केतु के देवता हैं। सत अनाजे की रोटी कुत्ते को खिला सकते हैं। कर्ण छेदन करा सकते हैं। गाय का दान कर सकते हैं या फिर चितकबरा यानी कि ब्लैक वाइट कंबल दान कर सकते हैं आप। यदि केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो अचानक से धन संपत्ति प्राप्ति का और नुकसान का भी योग यहाँ पर बनता है। स्वास्थ्य खराब होने का योग बनता है। खराब चीज़ें मिल रही हैं तो औलाद को कष्ट हो सकता है, दौलत की कमी हो सकती है, धोखेबाजों और चोरों से डर हो सकता है, बवासीर की बीमारी और औरत से मनमुटाव या द्वेष से बचने के लिए पाँव के अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहनें। यहाँ पर बृहस्पति देव का उपाय भी मददगार साबित हो सकता है, मतलब केसर का टीका लगाना। हर एक बृहस्पतिवार को 2 किलोग्राम या 200 ग्राम चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में दान दे सकते हैं। कान का छेदन कराकर उसमें 96 दिनों तक सोने की छोटी सी बाली डालकर रख सकते हैं आप। चंद्रमा नीच हो तो चंद्र का उपाय ज़रूर करें। आप प्रायः बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि कर्ण छेदन के बाद, कान छेदने के बाद वो बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, चाहे वो कुख्यात हों या विख्यात हों। मतलब केतु वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, याद रखिए। आप काले सफ़ेद कंबल को दान दे सकते हैं या फिर उसे कहीं दबा सकते हैं। दबाने से बेहतर है किसी को दान दे दीजिए। केसर का तिलक लगाएं। अपनी औरत की अच्छी सेहत के लिए अथवा औरत की सेहत को बरकरार रखने के लिए अपना कैरेक्टर आपको मजबूत रखना है। गणेश जी की पूजा करें। कुत्ते को रोटी डालें। कुत्ते को पाल भी सकते हैं आप। यदि आपके जो केतु हैं वो नवम भाव में बैठे हुए हैं तो इस घर में केतु को सही दिशा के लिए गणेश जी की पूजा जरूर करें। घर में कुत्ता पालें। ये 2-3 चीज़ उपाय जो हैं वो आपको हर घर के लिए केतु का उपाय आप कर सकते हैं। कुत्ता पालना, गणेश जी की पूजा करना, कर्ण छेदन कराना। और उपाय में है ये अपने मेहनत से पैर पर खड़े हों, धर्म कर्म को माने लेकिन पाखंड बिल्कुल भी ना करें। हर तरह के दुख दर्द और तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए शरीर पर सोना धारण कर सकते हैं, ये बृहस्पति देव का उपाय है। कारोबार में बरकत के लिए घर में सोना कायम करें। घर में फीमेल जो डॉग होता है उसे आप पाल सकते हैं। उसका घर में रहना शुभ माना जाता है प्रायः। वैसे जिनका संतान नहीं हो रहा है, नवम भाव में केतु है, उनके लिए ये अच्छा उपाय है। अब यदि चर्चा करेंगे दसम भाव में केतु का, तो यहाँ पर शनि और मंगल दोनों का उपाय आपको करना होगा क्योंकि अच्छा फल मिलता है। ऐसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, शनिवत राहु कुजवत केतु, मतलब जो राहु है वो शनि की तरह कार्य करता है और जो मंगल है वो जो कुज है, मतलब केतु जो है वो कुज की तरह काम करता है, मंगल की तरह कार्य करता है। मकान की बुनियाद में लौह के बर्तन में शहद और दूध भरकर दबा दें, अच्छा फल मिलेगा। पराई औरत कफन के समान होगी, उससे बच कर रहें, मतलब चरित्र मजबूत रखें। चांदी का शुद्ध और पवित्र बर्तन शहद से भरकर घर में कायम करें। 48 वर्ष के बाद, मतलब 48 वर्ष जो केतु का मैच्योरिटी जो होता है, उसके बाद अपने घर में आप कुत्ता भी पाल सकते हैं। केतु 8वें में जो उपाय बताया गया है उन उपाय को भी आप कर सकते हैं। शनि नीच हो तो घर की बुनियाद में शहद भरा चांदी का बर्तन आप दबा सकते हैं। अब यदि केतु का आपको 11वें भाव का उपाय करना हो तो काला कुत्ता पालना मददगार होता है। अगर आपकी पत्नी या फिर आपके, मतलब आपका जो भी सामने वाला पार्टनर है, उसका जीवन परेशानी में है कहीं भी, तो उसके जीवन को बचाने के लिए 43 दिन तक रोज़ाना 11 मूलियाँ आप दान कर सकते हैं मंदिर में। या फिर बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं, दूध में सोना बुझाकर पिएं। भविष्य के लिए सत्कर्म, अच्छे कर्म करते रहें। यदि केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर घर में कुत्ता ज़रूर पालें, मर जाए तो दूसरा ले आएँ। मंदे केतु की दशा में मकान बिल्कुल भी ना खरीदें। गणेश जी की पूजा किया करें। संतान का कष्ट हो तो राहु का उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं। औलाद पैदा करने की ताकत को कायम करें। औलाद के साथ मिलकर काम करने में कामयाबी मिलेगी, दौलत की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर बाकी सारे ग्रहों की वीडियोज़ डल चुकी हैं, आप वो देख सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।